हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, फार्माकोलॉजी क्या होता है, उन सब पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग 5 टॉपिक पे मेन फोकस करने वाले हैं। जैसे फार्माकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि फार्माकोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो रियल लाइफ में किस तरह से ये काम करता है। तो इन सब पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग चलने वाले हैं। एंड ड्रग्स बॉडी के अंदर कैसे काम करता है उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फार्माकोडायनेमिक्स होता है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, इन सब पे हम लोग इसमें बात करेंगे, जो कि रियल लाइफ में इसका क्या मीनिंग होता है उन सब पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। एंड हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि इसको किस तरह से आपको याद रखना है, प्रॉपर याद रखना है। हम रट्टा रट्टावल नहीं करेंगे, एकदम आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्लियर हो पाएगा, याद रख पाएंगे। एंड इसकी प्रोसेस इसका होता है ADME जो होता है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि एक मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट किस तरह से बॉडी से हो जाता है मेडिसिन। तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसको पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप ये सब को जानिए कि फार्माकोलॉजी किस तरह से बना है। तो फार्माकोन एक लैटिन शब्द होता है, फार्माकोन, और एक होता है लोजोस, ये दोनों से मिल करके फार्माकोलॉजी बना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। जैसे फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, और लोजो मतलब लॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी को लोग लोगोस बोलते हैं। तो इसको लैटिन शब्द में इसको लोगोस बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना होता है या साइंस होता है। तो इन सब पे हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। टू स्टडी अबाउट ड्रग, यानी ड्रग पर जो स्टडी होता है उसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। जब ड्रग पर स्टडी करके उसका फॉर्मूला को जब प्रोडक्ट में रेडी करता है तो उसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। तो इसमें को भी आपको याद रखना है कि ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन का हम लोग पहले डिफरेंस को जान लेते हैं कि क्या होता है। ड्रग्स इज एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी कि क्या होता है कि ड्रग जो होता है ना, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इसका अल्टरनेट बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या कर सकता है, अल्टरनेट कर सकता है, अल्टर कर सकता है। तो हम लोग ड्रग को सिर्फ रिसर्च करके उसका फॉर्मूला बना करके ये तैयार करते हैं कि इसका मेडिसिन बॉडी में किस तरह से काम करता है। जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन। जैसे मेडिसिन इज रिफाइंड, रेगुलेट, जो रेगुलेट करते हैं, रिफाइंड करते हैं, एंड सेफ प्रोडक्ट होता है जो बॉडी के लिए वह सेफ प्रोडक्ट होता है, उसको मेडिसिन बोलते हैं। कंटेनिंग ए ड्रग डिजाइन टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज, जो भी ड्रग्स होता है उस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, उस तरह से तैयार किया जाता है, जो कि आपके बॉडी में जाने के बाद बॉडी में प्रिवेंट करता है। जो भी डिजीज होता है, डिजीज से वह लड़ता है और वह ठीक करता है। तो ड्रग और मेडिसिन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ड्रग्स जो होता है, फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स के बारे में और इसका क्या इफेक्ट होता है उस पर बात करते हैं। बॉडी किस तरह से रिस्पोंड करता है उन सब पे हम लोग इसमें बात करते हैं। तो चलिए आगे हम अच्छे से और समझते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ड्रग का इसमें स्टडी करते हैं। ड्रग्स का इफेक्ट कैसा होगा बॉडी में, उस पर हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग, यानी ड्रग किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है बॉडी पे, उस पर भी हम लोग इसमें बात करते हैं। यानी कि इन सबको इसमें रिसर्च किया जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी किसको बोलते हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें 3 मात्र फैक्टर होता है, जो कि ड्रग होता है, ड्रग को पहले रिसर्च किया जाता है, और ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, यानी कि वह एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी पे ही इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड बॉडी रिस्पॉन्ड किस तरह से करता है, तो उन सब पे हम लोग इसमें बात करेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड अगर इसको देख रहे हैं तो आप इस तरह का वहाँ पे डेफिनेशन भी
रिटेन के लिए याद रख सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल साइंस फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरैक्शंस विद लिविंग सिस्टम। जो भी लिविंग सिस्टम होता है उस पर किस तरह से काम करता है वह इसमें हम लोग बताते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह से होता है। जिस तरह से यहाँ पे आपको ड्रग्स का ट्रीटमेंट्स करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं, और इसमें आप जैसे कि ड्रग है, ड्रग का यूज हम लोग कब करते हैं तो ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं ड्रग को। और ड्रग का जो इफेक्ट होता है और इफेक्ट को हम लोग कैसे करते हैं तो फार्माकोडायनेमिक एक होता है, जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है वो इफेक्ट बॉडी में लाता है। एंड इस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि फार्मा जो डायनेमिक होता है और फार्माको काइनेटिक होता है, इन दोनों पर हम लोग बात करते हैं। और बॉडी जो रिस्पॉन्ड करता है वह करता है फार्माको काइनेटिक्स पे। तो अगला स्लाइड पे हम लोग इस पे समझने वाले हैं। तो चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, इसमें समझेंगे ड्रग्स के बारे में। पहले सबसे पहले जानिए ड्रग, एनी एजेंट्स विच इज यूज्ड फॉर, क्या करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस जैसे कि एक्सरे होता है, तो एक्सरे जब करवाते हैं, जैसे सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, तो उसमें भी ड्रग्स का जरूरत पड़ता है। इसीलिए उसको डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जब कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे डाई एक आता है, डाई कॉन्ट्रास्ट जब देते हैं तो विजुअलाइज बहुत अच्छे से, एक्सरे जो आता है तो वह अच्छे से विजुअलाइज हो पाता है। जितने भी वहाँ पे वेसल्स होता है, नर्व होता है, वह क्लियरली दिखाई देने लगता है। तो कॉन्ट्रास्ट पहले बॉडी में डाला जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, एक ड्रग है, तो उसका यूज करते हैं। तो एक्सरे के लिए यूज करते हैं। ये समझ में आ गया कि ड्रग का क्या क्या काम करते हैं। प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, जैसे वैक्सीन। देखिए डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये तीनों शब्द अलग अलग है। तीनों का मतलब आपको समझना बहुत ही जरूरी है। डायग्नोसिस, जब कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटीज आता है, बॉडी सिम्टम्स शो करता है, तो उस टाइम में हम लोग डायग्नोसिस करके ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट के अंदर में क्या दिक्कत है, क्या एबनॉर्मलिटीज है। तो उस चीज को देखने के लिए हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। प्रिवेंशन जैसे कि कोविड-19, आप लोग कोविड के बारे में सुने होंगे, तो कोविडशील्ड वैक्सीनेशन करवाते थे। तो वह कब करवाते थे, बॉडी में इंटर होने से, उस तरह का वायरस बॉडी में इंटर होने से पहले उसका प्रिवेंशन करवाते थे, यानी कि वैक्सीनेशन करवाते थे। तो वैक्सीनेशन क्या करता है, प्रिवेंस करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रिवेंशन के लिए भी यूज करते हैं ड्रग्स का, एंड ट्रीटमेंट के लिए जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह होता है वो हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब बीमार हो जाता है, डिजीज हो जाता है, तो अब जाकर के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और एक दो शब्द आपको मिलता होगा, एक होता है डिजीज, एक होता है डिसऑर्डर। देखिए डिजीज और डिसऑर्डर को भी आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे डिजीज हो गया, माल न्यूट्रिशन होता है। जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, बॉडी में प्रॉपर जो बॉडी फंक्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाता है। इंडस्ट्रियल्स हजार्ड हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये अगर बॉडी में इंटर करता है तो उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं। और डिसऑर्डर क्या होता है, तो एबनॉर्मल ऑफ इंटरनल ऑर्गन और स्ट्रक्चर। उसमें क्या हो जा सकता है, जब एबनॉर्मलिटीज आता है तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजीज क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रग्स का इफेक्ट किस तरह से होता है बॉडी में, अब उसको हम लोग समझते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है उसको पहले समझिए। फिर होता है बॉडी रिस्पॉन्ड जो करता है, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ही आपको पहले समझना है कि व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, यानी दवाई बॉडी पर क्या करती है। जब दवाई हम लोग बॉडी पर देते हैं तो दवाई बॉडी पर क्या करती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स में होता है कि बॉडी दवाई के साथ क्या करती है। तो ये दोनों को हम लोग आगे अच्छे से समझने वाले हैं। तो रिस्पॉन्ड जो करता है वह होता है फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीन देख लिए हैं, एंटीबायोटिक्स देख लिए हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया को किस तरह से किल कर रहा है, इसका वॉल को पहले डैमेज करता है एंटीबायोटिक, फिर अंदर की तरफ ये एंट्री करता है। तो अगला स्लाइड पे हम लोग समझेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। इन दोनों को पहले क्लियर कर लेते हैं, एंड आगे तो अब अच्छे से हम लोग को और समझ में आएगा। सबसे पहले इतना समझ लीजिए, फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। फार्माकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, विच इंक्लूड द
स्टडी ऑफ फार्माकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स का जो प्रोफाइल चेक करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स का चेक करते हैं और फार्माकोडायनेमिक्स, ये दो प्रोफाइल में ये अवेलेबल होता है अलोंग विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी बॉडी पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो करता है यही दोनों काम करता है। जो ये दो ब्रांच आपको दिख रहा है फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। अब इसको पहले आपको समझना है कि फार्माकोडायनेमिक्स को पहले आप समझिए, उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स को हम लोग समझाएंगे। देखिए फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, यानी दवाई बॉडी पर क्या करती है, यानी जिस तरह से दवाई को क्या किए, इंटेक किए, तो जब इंटेक करने के बाद दवाई क्या होता है, बॉडी के जो पार्ट्स होता है वहां तक पहुंचता है, जो टिश्यू होता है वहां तक पहुंचता है, तो वहां पर ये क्या करता है, तो दवाई बॉडी की पे क्या करती है। एंड यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, इसमें क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी शरीर दवा के साथ क्या करती है। तो सबसे पहले क्या इफेक्ट लाता है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट लाता है। जैसे ही बॉडी में सबसे पहले देखिए एक टैबलेट क्या किया, माउथ से इंटेक किए, तो इंटेक करने के बाद कहाँ पर गया, तो स्टोमक के पास गया, स्टोमक के पास गया तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करके कहाँ तक जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके वह क्या करता है, पोटा वेन के थ्रू लीवर के पास जाता है, लीवर के पास वह क्या करता है कि बायो अवेलेबिलिटी एक होता है, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पास होता है और बाईपास होता है, वह भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। पहले इतना आपको समझना है। तो एब्जॉर्ब होता है, वहां से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड मैकेनिज्म फिर वहां शो करता है एंड एक्सक्रीशन करके, यानी जब उसका काम खत्म हो जाता है ड्रग्स का, तो वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो यही जहां मेटाबॉलिज्म होता है वहीं पर फार्माकोडायनेमिक्स वर्क करता है, यानी फार्माकोडायनेमिक्स उसी टाइम में वर्क करता है। जैसे कि फार्माकोडायनेमिक्स मैकेनिज्म ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पर जाकर के किस तरह से ड्रग्स का इफेक्ट आएगा, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसको फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स द वे द बॉडी अफेक्ट्स द ड्रग्स ड्यूरिंग विदिंग टाइम, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सब हो करके उसके बाद बॉडी क्या करता है, इफेक्ट लगता है, जिसको को फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, दो टाइप से होता है, एक होता है बाईपास होता है, एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। बाईपास मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद बाय पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये दोनों को हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आप समझ लीजिए, फर्स्ट पास जो होता है, जब माउथ से हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट को इंटेक करते हैं, उसके बाद स्टोमक में जाने के बाद फिर लीवर, इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाता है और लीवर से फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। तो इनमें क्या होता है कि जितना भी ड्रग्स का इफेक्ट मान के चलिए 100% अगर उसमें का पोटेंसी था, 100% अगर उसका पोटेंसी था, तो वह क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो इसी वजह से वह उसका प्रोसेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से समझने वाले हैं। इसीलिए हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, तो वह क्या करता है, क्विकली वर्क करने लगता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वह बाईपास काम करता है। तो उन सब पे हम लोग अगला वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ था फार्माकोलॉजी का, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इन दोनों को क्लियर कर लेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, आगे समझेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, इन सब पे बात करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।